हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरोज मिश्रा यूट्यूब चैनल। मेरे यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बिहार शिक्षक भर्ती फेज 2 की जो वैकेंसीज है विज्ञापन जारी हो गए हैं। 70,000 से ज्यादा परमानेंट पोस्ट है। सभी राज्यों के कैंडिडेट अलाउड है, अप्लाई कर सकते हैं। किसी भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया मीट कर लेते हैं तो एप्लीकेशन कर सकेंगे। कोई भी रेस्ट्रिक्शन यहाँ नहीं है। तो जितनी भी पॉसिबल हाइलाइट्स हैं वीडियो में कवर की जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। काफी इंफॉर्मेशन आप ऑलरेडी पा चुके हैं। अगर कोई चीज ऐसी है जो आप जानना चाहते हैं तो वीडियो में देखें। हो सकता है वीडियो में आपकी जो क्वेरी है, क्वेश्चन है, वो शॉर्ट आउट हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की जो पोर्टल है वो 5 नवंबर, संडे 5 नवंबर आपको दिखाई अभी स्क्रीन पर दे रहा होगा। और ये ऑनलाइन यहाँ से एप्लीकेशन के लिए जब आप क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होती है। इसमें लॉगिन आईडी दिया हुआ है और इससे आप लॉगिन कर सकते हैं। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, एडवर्टीजमेंट नंबर दिया हुआ है 27/2023। स्कूल टीचर हेडमास्टर रिक्रूटमेंट 5 नवंबर से ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू हो जाती है। तो आज से आप ऑनलाइन रजिस्टर कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट 14 नवंबर है, लास्ट डेट पेमेंट की 14 नवंबर है और एप्लीकेशन आप कर सकेंगे 25 नवंबर तक। उसमें लिखा था अविस्तारित, अगर आपने विज्ञापन देखा होगा लिखा होगा अविस्तारित, मतलब इनका ये है कि एक्सटेंड नहीं करने का प्लान है। अगर कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस, ऐसी स्थिति बनती है तो ऑनलाइन एप्लीकेशन की डेट शायद एक्सटेंड करें। अविस्तारित लिख दिया है, मतलब आप ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें कि इसी डेडलाइन में एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर दें। तो विज्ञापन आप सबने देखा है, सारी चीजें, बहुत सारी चीजें पहले से ही क्लियर है। लेकिन शॉर्ट में अगर देखें तो पीआरटी के लिए वैकेंसीज नहीं है। कक्षा 1 से लेके कक्षा, हालांकि बीच में एक दिन न्यूज काफी ज्यादा आ रही थी कि जो वैकेंसीज है उनको बढ़ाई जा रही है, तो हो सकता है पीआरटी के कुछ सीट्स देखने को मिले। बट फिलहाल जो है प्राथमिक शिक्षक भर्ती नहीं है, इसमें पीआरटी नहीं है। दूसरी चीज है कि क्या पीआरटी आएगी, पीआरटी आने की भी कोई बात अभी नहीं है, क्योंकि अब तो चुनाव ही आएंगे इसके बाद सीधे। तो पीआरटी नहीं है और पीआरटी के अभी आने के चांसेस नहीं है। तो वैकेंसीज है कक्षा 6 से लेके कक्षा 12 तक के लिए है। और इसमें जो है महिलाओं के लिए खास है, महिलाओं के लिए अलग से सभी, इसमें जो है ना सभी पदों में अलग से उनके लिए सीट रिजर्व किया हुआ है फीमेल कैंडिडेट्स के लिए। तो ये खास है इसमें। अब देख लेंगे इसको 3 भाग में आप बांट सकते हैं। मध्य विद्यालय जिसमें कि 6 to 8 है, माध्यमिक विद्यालय जिसमें 9, 10 है और उच्च माध्यमिक विद्यालय जिसमें 11, 12 है। तो 6 to 8 वाले में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो क्वालिफिकेशन में तो बीएड भी दिया हुआ है, इंटीग्रेटेड बीएड भी दिया हुआ है, डीएलएड डीएड भी है 2 इयर्स वाला। लेकिन उसके साथ में आपके पास सीटेड पेपर 2 चाहिए। पेपर 1 वाले, सीटेड पेपर 1 वाले अप्लाई नहीं कर सकते, या फिर बीटेड पेपर 2, बिहार टेट पेपर 2 चाहिए। तो 6 to 8 वाले में वही कैंडिडेट अप्लाई कर सकेंगे जिनके पास सीटेड पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए या फिर बीटेड पेपर 2। इसके बाद माध्यमिक जो है 9 to 10 वाले के लिए और विशेष विद्यालय के अध्यापक के लिए, विशेष विद्यालय के अध्यापकों के लिए भी वैकेंसीज आई है। उसके लिए एस्टेट पेपर 1, यानी एस्टेट को बिहार टेट को ही बोल रहे हैं, एस्टेट पेपर 1 होना चाहिए। 6 to 8 के लिए तो क्लियर हो गया। ये है 9, 10। 9, 10 के लिए आपके पास एस्टेट पेपर 1 होना ही चाहिए, तभी आप अप्लाई कर सकेंगे। यहाँ पर सीटेट वालों के लिए कोई भी चांस नहीं बन रहा है। इसके बाद 11, 12 में भी सीटेट वाले कैंडिडेट्स के लिए कोई चांस नहीं बन रहा है। बिहार टेट पेपर 2 उत्तीर्ण होना चाहिए। अब एक शब्द यहाँ पर यूज किया है, उत्तीर्ण हो। उत्तीर्ण हो मतलब आप पास हो चुके होने चाहिए, मतलब रिजल्ट आपका डिक्लेयर हो चुका होना चाहिए। तो जो अपियरिंग वाले कैंडिडेट हैं कि सीटेट अपियरिंग है या बीएड अपियरिंग है, वो अपियरिंग वाले कैंडिडेट को यहाँ पर मौका नहीं दिया गया, क्योंकि ये फटाफट में है रिजल्ट डिक्लेयर करने के, नियुक्ति पत्र देने के, ज्वाइनिंग लेटर देने के, इसलिए इन्होंने वो झमेला नहीं रखा है अपियरिंग वालों का, क्योंकि उनके लिए फिर टाइम देना पड़ेगा, टाइम एक्सटेंड करना पड़ेगा और ये चुनाव के पहले सारी चीज कर लेना चाहते हैं। तो अपियरिंग वालों के लिए झटका है। अपियरिंग, आप किसी भी चीज में अपियरिंग है तो यहाँ पर आपके लिए नहीं, मौका नहीं बन रहा है। तो 6 to 8 जिसे मध्य विद्यालय कह रहे हैं, कुल मिला के काफी सारी वैकेंसीज है। 32,000 के अराउंड, 32,000 के अराउंड जो है वैकेंसीज है 6 to 8 के लिए। काफी बड़े नंबर पे वैकेंसीज है 6 to 8 के लिए, 32,000 वैकेंसीज इसके लिए फिल कर सकते हैं। सीटेट पेपर 2 अगर आपके पास है तो
बीएड वाले कैंडिडेट जिनका सीटेट पेपर 2 क्लियर है उनके लिए तो अच्छा मौका है। ऑल ओवर इंडिया से अप्लाई कर सकते हैं। सैलरी के लिए अलग से वीडियो बना दी जाएगी। एज क्राइटेरिया इसमें डिस्कस किया जाएगा। 9 to 10 जो है विशेष विद्यालय अध्यापक भी अलग से वैकेंसी है। विशेष विद्यालय जो स्पेशल एजुकेशन वाले जो स्कूल्स होते हैं 9 to 10 उनके लिए 270 पद है माध्यमिक के लिए 9 to 10 के लिए। और इसके बाद और भी वैकेंसी आपने देखी होंगी पर नीचे तक स्क्रॉल करके। 11 to 12 के लिए 18,577 वैकेंसीज हैं। 18,507 और सभी जगह में महिलाओं के लिए अलग से आरक्षण दिया हुआ है। तो ये है सब्जेक्ट, मैंने एक वीडियो में पहले ही बता दिया, सब्जेक्ट तो आपने देखा भी होगा। इसके बीच में एक माध्यमिक का भी देखना है। माध्यमिक ये विशेष विद्यालय वाला देख लिया और माध्यमिक एक और देख लेंगे। माध्यमिक 9 to 10 यहां पर 18,877 पद हैं 9 to 10 के लिए। तो ये हो गया सीटेट का, मैंने क्लियर कर दिया। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्योंकि बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट हैं तो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देख लेते हैं। सबसे पहले एज क्राइटेरिया हम देख लेंगे क्योंकि कल एक वीडियो बनाई थी मैंने लेकिन उसमें एज क्राइटेरिया डिस्कस नहीं किया था। तो और सीटेट में कितने आपके मार्क्स हैं वो भी हम देख लेंगे। यहीं पर दिया हुआ है सीटेट के मार्क्स कितने होने चाहिए अप्लाई करने के लिए। तो पेज नंबर 5 पे एडवर्टीजमेंट 24 पेजेस की है। अगर आपके पास सीटेट पेपर 2 है, बीएड है या डीएड डीएलएड है या फिर इंटीग्रेटेड बीएड है या फिर स्पेशल एजुकेशन बीएड है, काफी सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। तो सीटेट पेपर 2 वाले तो 6 to 8 में अप्लाई कर सकते हैं। तो उनके लिए क्या बताया गया है वो ध्यान से देखेंगे हम। अगर आप सामान्य कोटि से हैं मतलब जनरल कैटेगरी से हैं तो 60% आपका होना चाहिए। तो यानी 90 मार्क होना चाहिए, 90 मार्क्स होना चाहिए सीटेट में या अबव जनरल कैटेगरी के लिए, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इसके बाद पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग एवं सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवारों को 55% अंक से हो जाएगा। मतलब 150 मार्क का आपका सीटेट होता है तो उसमें जो है 55% आपको कैलकुलेट कर लेना है। तो कितना हो जाएगा आप कैलकुलेट करें, 150 का 55% जो है 82.5 है। यानी 82.5 के ऊपर आप 83 अराउंड आपने अगर स्कोर किया हुआ है सीटेट पेपर 2 में तो आप, और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग और सामान्य कोटि की महिला उम्मीदवार हैं तो 82.5 या 83 एंड अबव मार्क्स के साथ में सीटेट है पेपर 2 तो आप यहां पर अप्लाई कर सकेंगे। इसके बाद बात आती है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा निःशक्त कोटि के उम्मीदवारों को 50% अंक के आधार पर उत्तीर्ण माना जाएगा। तो सीटेट में उनको कितना चाहिए, एसटी एससी एंड निःशक्त मतलब ईडब्ल्यूएस रहेगा ना। तो 150 का आप 50% कर ले। 75 मार्क्स अगर आपने स्कोर किया हुआ है तो 75 मार्क्स अगर आपने स्कोर किया हुआ है सीटेट पेपर 2 में तो आप यहां पर आवेदन कर सकेंगे 6 to 8 के लिए। इसके बाद 6 to 8 के लिए जो क्वालिफिकेशन की डिटेल है इसके लिए मैंने वीडियो अलग से बना दी है, वो आप देख सकते हैं। एक बार यहाँ पर भी रिपीट कर देती हूँ कि क्या क्या यहाँ पर डिग्री चलेगा। काफी सारे ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, इसमें बीएड को शामिल किया गया है। अच्छा, डिप्लोमा 2 वर्ष की डिप्लोमा है तो मतलब डीएड डीएलएड है तो भी कर सकते हैं। परसेंटेज देखना है आपको, 50% अंक होना चाहिए स्नातक या स्नातकोत्तर में। तो बीएड वाले जो हैं वो कर सकते हैं, द्विवर्षीय डिप्लोमा वाले। अच्छा, जो जिन्होंने डिप्लोमा किया हुआ है सिर्फ वो सीटेट पेपर 2 तो करते नहीं है, तो यहाँ पर एक गेम खेल दिया कि डाल तो दिया डिप्लोमा, लेकिन डिप्लोमा वालों के पास सीटेट पेपर 2 नहीं होता है मोस्टली, तो बीएलएड वाले भी कर सकते हैं। इसके बाद फिर जो है बीए एड बीएससी एड वाले भी कर सकते हैं, बीए एड बीएससी एड वाले भी कर सकते हैं 4 वर्ष वाला, और बीएड स्पेशल एजुकेशन वाले भी कर सकते हैं। 3 वर्ष वाला जो बीएड एमएड होता है इंटीग्रेटेड वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो 3 इयर्स वाला जो बीएड एमएड होता है वो भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो गया, ये 6 to 8 के लिए आपको बताया मैंने। ये जो मैंने आपको बताया 6 to 8 के लिए रहेगा। एज की भी बात करेंगे। 9 to 10 के लिए आपने देखा होगा स्टेट पेपर 1 बताया गया है, या बिहार टेट पेपर 1, और इसके बाद जो है 50% विनिर्दिष्ट विषय या विषय समूह में कम से कम 50% अंक सही तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से
स्नातक तो ग्रेजुएट है या पोस्ट ग्रेजुएट है रिलेटेड सब्जेक्ट में 50% या अबव मार्क्स के साथ में, और बीएड है तो बेसिकली ये रहेगा। और इसके साथ में स्टेट पेपर 1 मतलब बिहार टेट पेपर 1 आपको अलाउड रहेगा इसमें अप्लाई करने के लिए। और ऑप्शन में कई सारे दिए गए, बेसिकली तो ये आपको और सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा कि कौन से सब्जेक्ट के लिए क्या कॉम्बिनेशन मांगा गया है। तो ये 9-10 के लिए रहेगा। 11-12 के लिए भी यहाँ पर मांगा गया है। मतलब जैसे कि 11-12 के लिए बेसिकली कोई भी टेट नहीं मांगा जाता है, बट यहाँ पर मांगा गया स्टेट पेपर 2 मांगा गया है, जो पहले भी मैंने आपको बता दिया। और इसमें पोस्ट ग्रेजुएट होना होगा 50% या अबव मार्क्स के साथ में बीएड होना होगा, और साथ में जो है स्टेट पेपर 2 होना होगा। एज क्राइटेरिया एक बार हम देखेंगे। पेज नंबर 8 पर 11-12 के लिए जो कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया से तो काफ़ी कैंडिडेट यहाँ पर भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि अभी तो बिहार टेट हुआ भी था। तो फिजिक्स के लिए अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो काफ़ी ऑप्शंस दिए हुए। केमिस्ट्री के लिए जो अप्लाई करना चाहते हैं, ऑप्शंस अगर आप देखना चाहते हैं, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना चाहते हैं, तो पेज नंबर 8 आपको देख लेना होगा अच्छे से 11-12 के केस में। 9-10 के लिए भी आपको जो है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन देखना होगा। कक्षा 11 से 12 के लिए कंप्यूटर विज्ञान विषय के पद पर नियुक्ति हेतु शैक्षणिक योग्यता में न्यूनतम निर्धारित अर्हतांक में छूट दी गई है, और कंप्यूटर विज्ञान विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो कंप्यूटर विज्ञान में जो अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए बीएड की जरूरत नहीं है, वो विदाउट बीएड अप्लाई कर सकते हैं। कुछ पद जो है ना पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत भी हैं। 6 to 8 के लिए 234 पद हैं, लेकिन जो उसके लिए क्वालिफिकेशन है यहाँ पर देखेंगे आप पेज नंबर 10 पे कि कुछ कल्याण विभाग के अंतर्गत, ये बात पहले भी बताई गई थी कि कुछ पद अलग से भी हैं, कल्याण विभाग के अंतर्गत हैं, उसमें भी कुछ पद हैं, तो उनके लिए भी आवेदन किया जा सकता है। और 9 to 10 के लिए भी है, उसमें टीजीटी 248 पद हैं ऐसा। और 11-12 के लिए 403, तो कुछ जो है कल्याण विभाग के अंतर्गत भी काफी पोस्ट जो है बन रहे हैं। 11-12 के लिए भी 403 पद आपको देखने को मिलते हैं। प्रधानाध्यापक के पद भी हैं इसमें। प्रधानाध्यापक के लिए बहुत कम वैकेंसीज हैं, लेकिन प्रधानाध्यापक के लिए भी वैकेंसीज आपको देखने को मिलती है। 31 पोस्ट अराउंड दिखाई दे रहे हैं प्रधानाध्यापक के लिए। तो ये कल के वीडियो में मैंने नहीं बताया था। जो प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं वो इसको चेक कर लें, जिनके पास उतना एक्सपीरियंस है। अब सबसे पहले आयु सीमा की बात कर लेते हैं। कल रात में काफी वीडियो बनी तो आयु सीमा नहीं बताई थी। तो आयु सीमा का कैसा रहेगा, उपरोक्त सभी पदों के लिए अधिकतम आयु अनारक्षित पुरुष, जो जनरल कैटेगरी के लिए मेल कैंडिडेट है उनके लिए 37 ईयर्स ऊपरी आयु सीमा है। जब आप एज कैलकुलेट करें तो 1 अगस्त 2023 1 अगस्त 2023 को बेस लेके एज कैलकुलेशन आप करेंगे, चाहे वो मिनिमम एज है चाहे मैक्सिमम एज है, अपर एज लिमिट है। तो इसके लिए अब यहाँ पर आपको देखना है, मिनिमम एज क्राइटेरिया तो देखने की जरूरत नहीं होती, वो तो क्वालिफिकेशन लेते लेते मिनिमम हो ही जाता है। मैक्सिमम अपर एज लिमिट देखना है। तो सभी पदों के लिए मेल कैंडिडेट्स के लिए जनरल कैटेगरी के लिए 37 ईयर्स है। पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला के लिए, जनरल कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी एज में रिलैक्सेशन दी गई है, जनरल कैटेगरी के फीमेल्स के लिए भी। और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, पिछड़े वर्ग की महिला एवं अनारक्षित महिला सभी के लिए 40 ईयर्स जो है ऊपरी आयु सीमा है। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला सभी के लिए 42 ईयर्स है। तो ये है एज का क्राइटेरिया। जो एज का क्राइटेरिया मैंने पहले डिस्कस नहीं किया था। अगर प्रधानाध्यापक के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो पॉइंट 4 में जो लिखा है वो आपको देख लेना है। इसमें न्यूनतम 31 है और अधिकतम जो है 47 है मेल कैंडिडेट्स के लिए, प्रधानाध्यापक के लिए। एग्जाम का जो स्ट्रक्चर रहेगा वो इस तरीके से दिया हुआ है, 3 भाग में बटा। भाग 1 30 मार्क्स का है, भाग 2 40 मार्क्स का है और भाग 3 80 मार्क्स का है, जिसको कि 2.5 घंटे एक ही दिन एग्जाम रखा जाएगा। पिछले बार 2 दिन एग्जाम था, तो चेयरमैन जी का ये भी आया था प्रेस कॉन्फ्रेंस, जिसमें उन्होंने बताया कि एक ही दिन एग्जाम रखा जाएगा, 2 दिन नहीं रखा जाएगा। 150 मार्क्स का होगा इस बार एग्जाम, 2.5 घंटे का होगा। भाग 1 जो है वो भाषा से रिलेटेड होगा, और भाग 2 में 40 मार्क और भाग 3 में 80 मार्क रहेंगे। भाग या पत्र 3, भाग 1, भाग 2, भाग 3। भाग 1 में अंग्रेजी एवं एक आपको चुनना है, अंग्रेजी एवं हिंदी या उर्दू या फिर बांग्ला। और इसमें जो है
क्वालिफाइंग मार्क्स, क्योंकि ये क्वालिफाइंग पेपर रहेगा भाषा वाला, तो 30% आपको लाना रहेगा। तो 30 का 30% होता है 9 मार्क्स। 9 मार्क्स आपको लैंग्वेज में लाना रहेगा। तो ऐसा तभी आपका जो है बाकी सेक्शन चेक होगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन के लिए प्राथमिक गणित, मानसिक क्षमता परीक्षण, जो सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल, पर्यावरण शामिल है। भाग 3 में मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए इस तरीके से रहेगा कि एक विषय पत्र है, उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, हिंदी, उर्दू, संस्कृत तथा अंग्रेजी। तो ये है मध्य विद्यालय के लिए। और पिछड़ा एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षक के लिए एक विषय पत्र है। उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना है। गणित एवं विज्ञान, सामाजिक विज्ञान एवं भाषा, हिंदी एवं इंग्लिश। तो ये है। अब इसमें अलग से जो सिलेबस की बात करेंगे वो नहीं दिया हुआ है। उपरोक्त विषय पत्रों के पाठ्यक्रम SCERT, NCERT का मतलब स्टेट बोर्ड की बुक पढ़नी है आपको, ये बताया जा रहा है। NCERT की बुक आपको पढ़नी है। इसके बाद माध्यमिक विद्यालय 9-10 के लिए अलग से दिया है। ऊपर में दिया हुआ था वो मध्य विद्यालय के अध्यापकों के लिए दिया हुआ था, यहाँ पर 6 to 8 के लिए दिया हुआ था, ये अभी जो पढ़ा। इसके बाद 9-10 के लिए नीचे दिया हुआ है। 9-10 के लिए सेम वैसे ही रहेगा, भाषा रहेगा, 40 मार्क्स का एक रहेगा पेपर 2, पेपर 3 80 मार्क्स का रहेगा। भाषा वाला में हिंदी, अंग्रेजी के साथ में हिंदी, उर्दू या बांग्ला। 9 मार्क्स आपको क्वालिफाई करने के लिए 30 में लाना होगा। भाग 2 में सामान्य अध्ययन पत्र रहेगा, जिसके प्रश्न माध्यमिक विद्यालय के पाठ्यक्रम से संबंधित होंगे। इसका स्तर उम्मीदवार हेतु निर्धारित न्यूनतम अर्हता के आलोक में होगा। इसमें प्राथमिक गणित, सामान्य जागरूकता, सामान्य विज्ञान, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल शामिल है। भाग 3 में उम्मीदवारों द्वारा इन पत्रों में से किसी एक पत्र का चुनाव किया जाना। हिंदी, बांग्ला, उर्दू, संस्कृत, अरबी, फारसी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, ये सब ऑप्शन दिए हुए। इसमें से किसी एक पत्र का आपको चुनाव करना है भाग 3 के लिए। तो ये हो गया 9-10 के लिए। भाग 3 में शिक्षा विभाग के अंतर्गत विशेष विद्यालय अध्यापक 9 के लिए एक विषय पत्र है, ये आप देख लें। तो ये मेनली इस तरीके से रहेगा। और फिर 11-12 के लिए वैसे रहेगा। पहला जो है क्वालिफाइंग रहेगा 30 मार्क्स का लैंग्वेज पेपर। फिर पेपर 2 में सामान्य अध्ययन रहेगा और पेपर 3 में जो है आपका एक विषय पत्र रहेगा जिसमें ऑप्शन दिया हुआ है, तो वो देख लेना है आपको। तो ये हो गया। इसके बाद निगेटिव मार्किंग नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। अगर इस बार बोलेंगे नेगेटिव मार्किंग, प्रत्येक गलत उत्तर के लिए ऋणात्मक अंक नहीं है, नो नेगेटिव मार्किंग। तो आप जितना चाहे उतना तुक्का मार सकते हैं, तुक्का वाला है यहाँ पे स्कोर आप करने के लिए डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग मार्क्स कट होने के चांसेस है ही नहीं। नो नेगेटिव मार्किंग। वस्तुनिष्ठ प्रश्न रहेगा, बहुविकल्पीय रहेगा और पुनर्मूल्यांकन रीइवैल्यूएशन के लिए आप नहीं डाल सकते। बस एक ही लेवल रहेगा, एक ही लेवल होगा, सिर्फ एग्जाम होगा बस, और कोई साक्षात्कार नहीं, और डायरेक्ट डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, कोई इंटरव्यू नहीं होगी, डायरेक्ट जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा। इसके बाद फी के डिटेल देख लेते हैं। फी ऐसे ही 750, मैक्सिमम 750 है, और बाकी सभी डिटेल्स आपके साथ मोस्टली शेयर कर दी गई है। हाँ, फी की डिटेल यहाँ पर दी गई है, पेज नंबर 22 पर दिया गया। सामान्य जनरल कैंडिडेट्स के लिए 750। बाहरी राज्य के कैंडिडेट जो है ना वो सामान्य कैटेगरी में ही अप्लाई कर पाते हैं, चाहे आप रिजर्वेशन में हो अपने स्टेट में, लेकिन जब आप दूसरे राज्य में अप्लाई करते हैं तो आपको सामान्य कैटेगरी में गिना जाता है। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 200 रुपये, आरक्षित अनारक्षित वर्ग की महिलाओं के लिए 200 रुपये, दिव्यांग दिव्यांग PWD कैंडिडेट्स के लिए 200 रुपीज़, अन्य सभी कैंडिडेट्स के लिए 750 रुपीज़। तो ऑफिशियल वेबसाइट पर आपने देख लिया होगा, BPSC की ऑफिशियल वेबसाइट विजिट की होगी आपने और देखा होगा, यहाँ पर ही सारी चीज़ें हैं, इंपॉर्टेंट नोटिस है, इंस्ट्रक्शंस है, एडवर्टीजमेंट है, और कोई भी इससे रिलेटेड अपडेट आती है तो मेरे यूट्यूब चैनल पर आपको ज़रूर मिलेगी। तो सीटेट पेपर 1 वालों के लिए यहाँ पर कुछ भी नहीं है, अपीयरिंग के लिए नहीं है, PRT के लिए नहीं है।